मैं ये वीडियो कोई गुरु बनने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद तुम भी वही झेल रहे हो जो मैं 8 साल तक झेलता रहा। सच बोलूँ, मास्टरबेशन के बारे में बात करना ईज़ी नहीं होता। लोग मज़ाक बनाते हैं या फिर सीधा जज करते हैं। लेकिन जो इस लूप में फँसा होता है, उसे ही पता होता है कि ये सिर्फ़ कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है। ये एक साइलेंट एडिक्शन होती है और साइलेंस में ही ज़िंदगी को धीरे-धीरे खा जाती है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो या तो तुम एडिक्टेड हो या फिर तुम ऑलरेडी समझ चुके हो कि कुछ तो गलत चल रहा है। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मास्टरबेशन कोई क्राइम या पाप है। प्रॉब्लम मास्टरबेशन नहीं है। प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड मास्टरबेशन है। जब तुम बस बोर्डम में, स्ट्रेस में, लोनलीनेस में या सिर्फ डोपामिन के लिए ये सब करते हो, तो तब ये एडिक्शन बन जाती है। दिमाग को एक चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जाती है, एफर्ट कम, प्लेजर ज़्यादा। और फिर दिमाग रियल लाइफ से रिवॉर्ड्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, जिम जाने का मन नहीं करता, गोल्स हैवी लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम नोटिस करोगे तुम्हारा फोकस वीक हो रहा है, सोशल एंजाइटी बढ़ रही है, लड़कियों से आई कांटेक्ट मुश्किल लग रहा है। और सबसे खतरनाक, तुम अपने आप से डिसअपॉइंट होने लगते हो। और सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट सबसे डेंजरस चीज होती है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं 8 साल तक एडिक्टेड था। 8 साल। स्कूल से स्टार्ट हुआ, फिर कॉलेज, फिर रूटीन बन गया। अब मैं वही एक्सक्यूज़ेस देता था, सब करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से बंद। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। मैं एक दिन में एक बार करता था, फिर 2 बार, कभी-कभी ज़्यादा बार भी हो जाता था। और हर बार के बाद एक ही फीलिंग, गिल्ट। मैं मिरर में खुद को देख के सोचता था, तू इतना वीक कैसे हो गया? सबसे बुरा पार्ट ये था कि बाहर से कोई बता नहीं सकता था। मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन मुझे पता था मैं अंदर से खुद से हार रहा था। तुम्हें पता है क्विट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल लूप होता है। पहले तो तुम कहीं सोशल मीडिया रील्स से ट्रिगर हो जाओगे, कोई एडल्ट पिक देख लोगे, कोई सेक्सुअल कंटेंट देख लोगे, उसके बाद तुम्हें अर्जेस आएगी, फिर तुम वो काम कर दोगे जो तुम नहीं करना चाहते थे, फिर तुम्हें गिल्ट होगा, फिर तुम्हें स्ट्रेस आएगा और फिर वही अर्ज। और ये लूप हर दिन स्ट्रांग होता जाता है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा फोन है। रात के टाइम ये सबसे डेंजरस होता है और अकेलापन फ्यूल का काम करता है। तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो, लेकिन अगर तुम कंट्रोल में होते तो तुम इसे क्विट कर पाते। सच कड़वा होता है पर जरूरी होता है। अब सुनो ध्यान से। मैंने एक दिन अचानक इसे क्विट नहीं किया। मैंने पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं एडिक्टेड हूँ। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम फाइट नहीं कर पाओगे। फिर मैंने कुछ रूल्स बनाए। मैंने अपने मैं अपने ट्रिगर से नहीं भागा, मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय किया। सोने से पहले फोन को अपने आप से बिल्कुल दूर कर दिया, सोशल मीडिया बिल्कुल लिमिटेड रखा, अकेले टाइम बहुत कम स्पेंड करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आज आती थी तो मैं इनसे फाइट नहीं करता था। मैं बस बोलता था, बस 10 मिनट रुक जा। और 10 मिनट में अर्ज वीक हो जाती थी। मैंने एनर्जी को कहीं और डालना शुरू किया, वॉक, वर्कआउट, कोल्ड शावर। स्लोली मैं अपने कंट्रोल में वापस आने लगा। इसे छोड़ने के बाद मैं कोई सुपर हीरो तो नहीं बना, लेकिन मैं अपने खुद का वर्जन बन गया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, फोकस आया, डिसिप्लिन आया। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पे भरोसा आया। और जब तुम खुद पे भरोसा करने लगते हो तो जिंदगी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगती है। अब मैं तुमसे सीधा बात करता हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत डीप फंस चुका हूँ, तो सुन लो। अगर मैं 8 साल बाद बाहर आ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं आ सकते? बस एक चीज याद रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम बस ट्रेंड हो गलत चीज पे। और ट्रेनिंग बदली जा सकती है। आज से परफेक्ट मत बनो, बस थोड़ा बेटर बनो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा वेट करे तो कमेंट में लिखना आई एम ट्राइंग, क्योंकि जो ट्राई करता है वही जीतता है।